बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूएस राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कई राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, तो कुछ राज्यों में कमला हैरिस ने भी बाजी मारी है। फिलहाल दोनों ही प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। न्यूयॉर्क से जहां कमला हैरिस की जीत हुई है, वहीं कोलोराडो में भी कमला हैरिस की जीत हुई है। यानी ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर कमला हैरिस की जीत हुई। इधर लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। व्योमिंग और कंसस में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। ओहायो से भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यूएस राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, दोनों ही प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में ये कांटे की टक्कर है। न्यूयॉर्क से कमला हैरिस की जीत हुई है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप कई स्टेट में जीत चुके हैं। आपको बता दें कि ओहायो, टेक्सास, इसके अलावा लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति होंगे या फिर कमला हैरिस अगली राष्ट्रपति होंगे अमेरिका की, ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल ये प्रक्रिया चल रही है। रुझानों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप 178 सीट पर आगे हैं। कमला हैरिस जहां 99 पर थी, अब वो 109 सीटों पर आगे चल रही हैं। और यूएस राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है और यही वजह है कि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी भी चलती है। फिलहाल रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल आगे चल रहे हैं। व्योमिंग और कंसस में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। ओहायो से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। वहीं कमला हैरिस की बात करें तो रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप 178 सीट पर आगे हैं और कमला हैरिस 109 सीटों पर आगे चल रही है। व्योमिंग और कंसस में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, कुल 178 सीट है जहां पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। आगे वो चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, रुझानों की बात कर रहे हैं और रुझानों में कमला हैरिस 109 सीट पर आगे है। बता दें न्यूयॉर्क से कमला हैरिस की जीत हुई है, वो आगे 109 सीटों पर चल रही हैं। कोलोराडो में भी कमला हैरिस की जीत हुई है। भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस फिलहाल पीछे चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, उसके लिए कांटे की टक्कर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में मुकाबला है। कोलोराडो में कमला हैरिस की जीत हुई है। लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। व्योमिंग और कंसस में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। रुझानों में भी डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल आगे हैं। रुझानों में कमला हैरिस अब 112 सीटों पर आगे हो चुकी हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 178 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अब नए रुझान सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप 210 सीटों पर आगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच एक कड़ा मुकाबला। फिलहाल कमला हैरिस 112 सीटों पर आगे, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप 210 सीटों पर आगे चल रहे हैं। यानी अगर रुझानों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ते हुए लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा में जीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। ओहायो से भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप 210 सीटों पर आगे हैं, जबकि कमला हैरिस 112 सीट पर आगे हैं। कोलोराडो में कमला हैरिस की जीत हुई है, तो वहीं लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। व्योमिंग और कंसस में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। कुल
78 सीटों की जो लीड थी वो बढ़कर अब 210 सीटों पर हो चुकी है और फिलहाल कमला हैरिस 112 सीटों पर आगे चल रही हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप 210 सीटों पर आगे हैं और ये स्टेट वाइज फिलहाल हम आपको बता रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से किस तरह से प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप जीत भी जाते हैं और उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज का वोट नहीं मिलता है तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाएंगे कमला हैरिस से। और यही कमला हैरिस पर भी लागू होता है, वो चाहे ज़्यादा स्टेट में जीत भी जाएं, ज़्यादा सीटें भी हासिल कर लें, लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें अगर उन्हें बहुमत नहीं मिलता है यानी वो सदस्य उन्हें वोट नहीं करते हैं तो ये चुनाव हार जाएंगी कमला हैरिस। फिलहाल रुझानों में 112 सीटों पर आगे हैं कमला हैरिस, 210 सीटों पर आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अगर मुद्दों की बात करते हैं तो इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कई ऐसे वायदे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की तरफ से किए गए हैं। इमिग्रेशन और अबॉर्शन, ये दो मुद्दा अमेरिकी चुनाव में छाया हुआ है। ये ऐसे दो मुद्दे हैं जिनके आधार पर ही जनता इस बार वोट कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप 210 सीटों पर आगे चल रहे हैं और 112 सीटों पर कमला हैरिस आगे चल रही हैं। इमिग्रेशन का मुद्दा इस वक्त अमेरिका में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है और विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, फिलहाल जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल आगे चल रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ इलेक्टोरल वोट पर भी निर्भर करता है। कैसे देख रहे हैं आप दुनिया के सबसे बड़े, एक तरीके से अगर हम कहें, और सबसे टफ ये जो मुकाबला है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव? जी देखिए, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उससे स्पष्ट रूप से दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बड़ी लीड ले रखी है। और यदि हालांकि अभी सारे स्टेट्स के जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं और अमेरिका में आप जानते हैं कि जो भी पार्टी कोई स्टेट जीतती है वो विनर टेक्स ऑल का वहाँ सिस्टम है। तो अभी जो कुछ बड़े राज्य हैं उनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लीड ले रखी है और उनकी जो जीत है वो संभावित दिखाई देती है। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये जो इलेक्शंस हैं उसमें जिस भी नेता की जीत होगी, जो भी पार्टी जीतेगी, उसके बहुत ही गहरे इम्प्लीकेशंस न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए होंगे। और पूरी दुनिया की इस इलेक्शंस पे नजर है और अब ये देखना होगा कि फाइनल टैली किसके पक्ष में जाती है। लेकिन हाँ, वर्तमान समय में इसकी बात की बड़ी संभावना दिखाई देती है कि पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत सकते हैं। संजीव जी, मुद्दों की बात करें तो इस बार इमिग्रेशन एक ऐसा मुद्दा है जो अमेरिकी चुनाव में छाया हुआ है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई ऐसे वायदे किए हैं अमेरिका की जनता से कि अगर कोई अप्रवासी किसी अमेरिकन के साथ कोई वारदात करता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जनता के बीच गए, कमला हैरिस गई। कौन सा मुद्दा आप किसको कितना लुभा पाया? लेकिन इमिग्रेशन का मुद्दा इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो इकोनॉमी का रहा और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स अमेरिका के
जो मतदाता है, वहाँ के नागरिक जो फेस कर रहे थे, और कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस गहरी हो रही थी, मॉर्गेज जो प्राइसेस थे, और इन्फ्लेशन लगातार उसमें वृद्धि हुई थी। हाल के समय में हमने ये भी देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी बढ़ी थी। तो अमेरिका में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और आर्थिक जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव को जीत जाते हैं तो जाहिर है कि उनका जो एक बिजनेस जो बैकग्राउंड रहा है, उनका जो एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच रहा है, वो जिस तरीके से अमेरिका के हितों को पहले रखने की बात करते हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं, तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में ऐसे अमेरिका के नागरिक जो कि अमेरिका की आर्थिक समस्याओं से चिंतित थे, ग्रसित थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जाहिर है कि मत दिया और आर्थिक मुद्दे से महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में सामने इस बार भी रहा। लेकिन इमाइग्रेशन का जो इशू है वो भी आपने जैसा कहा कि वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। इमिग्रेशन के विषय पर डोनाल्ड ट्रंप के जो विचार है वो बहुत ही सख्त है, और वो उन्होंने कहा है कि यदि वो राष्ट्रपति अमेरिका के फिर से बनते हैं तो वो तुरंत ही मास इमिग्रेशन शुरू करेंगे और बड़ी संख्या में जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स हैं, उनको वो उनके मूल देशों में डिपोर्ट करने का कार्य करेंगे। और उन्होंने जाहिर है कि इलेक्शन के दौरान जो रेटोरिक के तहत उन्होंने ये भी कह डाला, जैसा कि आपने जिक्र किया कि यदि कोई इलीगल इमाइग्रेंट किसी अमेरिका के हितों को क्षति पहुंचाता है, उनके नागरिकों को टारगेट करता है, तो फांसी की सजा का प्रावधान तक की बात उन्होंने कह डाली। तो ये जो इलेक्शन रिटोरिक है लेकिन जब भी उम्मीदवार कैंपेन ट्रेल में होते हैं तो मतदाताओं को अधिक से अधिक लुभाने के लिए आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब सत्ता में कोई व्यक्ति बैठता है, पद से बैठता है, तो फिर उसके जो कंसिडरेशंस होते हैं वो पूरे राष्ट्र के हितों को, और जाहिर है कि अगर अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो वैश्विक हितों को भी उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो संभव है कि वो जो रेटोरिक है वो उतना ज्यादा वो निर्णयों में ना आए, लेकिन जहाँ तक उनकी इमाइग्रेशन के प्रति जो उनकी नीतियां हैं वो बहुत सख्त हैं, बहुत ही ज्यादा कठोर हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं फिर से, तो जो अधूरा उनका जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे जो वॉल बनाने का जो काम कर रहे थे, जो अधूरा रह गया था, उसको पूरा करेंगे। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि माइग्रेशन के इशू पे बहुत ही उनका टफ स्टैंड है। लेकिन मैं यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए अवश्य कहना चाहूंगा कि जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत को इस तरीके के उनके विचारों से ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इमाइग्रेशन के विषय पर जरूर उनके टफ आइडियाज हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत की महत्ता को जानते हैं और भारतीयों का जिस तरीके से अमेरिकी राजनीति में प्रभाव है, और 5.2 मिलियन की जो बड़ी आबादी जो हमारे प्रवासी भारतीयों की है, और जिस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़ स्थान पूरे अमेरिका में बनाया है, और कमला हैरिस जो उनकी प्रतिद्वंदी भारतीय मूल की हैं, उनके जो रनिंग मेट जेडी वैंस की धर्मपत्नी उषा वैंस भारत के आंध्र प्रदेश की हैं। तो ऐसे में भारत के प्रति उनकी जो नीतियां होंगी वो बहुत ही मित्रतापूर्ण होंगी, विशिष्ट होंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, और दोनों ही अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने समय समय पर अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिक्र किया, हिंदू कम्युनिटी का जिक्र किया। और जाहिर है कि एक बात मैं अवश्य आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर फिर से बैठना, ये आतंकवाद, अतिवाद जैसी जो चुनौतियां हैं उसको डील करने में पूरे विश्व को ये बहुत मददगार साबित होगा। और डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के प्रति बहुत ही सख्त रुख रखते हैं, और ऐसे में जो इजराइल की आतंकवाद की विरुद्ध लड़ाई चल रही है, जो भारत की आतंकवाद की चुनौती के विरुद्ध लड़ाई चल रही है, उसमें भारत को भी मदद मिलेगी, इजराइल को भी मदद मिलेगी, और जो आतंकी संगठनों के ऊपर भारी दबाव होगा, और जो भी आतंक परस्त ऐसे जो ताकतें हैं पूरी दुनिया में धर्मों के बीच में टकराव को बढ़ाना चाहते हैं, उनको भी एक करारा जवाब मिलेगा। और आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासनकाल 2016 से 2020 में अब्राहम एकॉर्ड शुरू किया था, और ये जो अब्राहम एकॉर्ड के अंतर्गत जो ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया शुरू की गई थी, एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, और इजराइल के संबंध अरब राष्ट्रों के साथ अच्छे होते जा रहे थे। I2U2 जिसमें कि भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल साथ में थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा इनिशिएटिव सामने आया। तो जो अब्राहम एकॉर्ड की प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ेगी,
और इजराइल अपने नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के बिल्कुल। दौरान चलिए और बेहतर संजीव जी, तरीके से आगे बढ़ा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए। तो कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, अब से कुछ ही देर बाद ये तय हो जाएगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं और कमला हैरिस के साथ उनकी फिलहाल कांटे की टक्कर चल रही है।